अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सबों के बखैर व आफियत। नाज़रीन, फैसलाबाद के अंदर गुज़श्ता रोज़ एक वाक़या पेश आया। खातून जो कि मदीना टाउन डिवीज़न के अंदर एसपी साहब से मुलाकात की कोशिश कर रही थी, उसे ना सिर्फ रोका गया बल्कि हरासा भी किया गया। वहाँ पे मौजूद जो ख़वातीन पुलिस एहलकार थी उनकी जानिब से, ऐसा उनका कहना है। और एक वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पे बड़ी वायरल हो रही है, जिस पे उकता के उस खातून ने फाइलें नीचे फेंकी और वहाँ पे मौजूद जो पुलिस वाले थे उनके साथ तलख कलामी भी देखने को मिली। वाकया क्या था और पुलिस का इसके ऊपर वर्जन क्या था, क्योंकि पुलिस का वर्जन भी लेना इसके ऊपर ज़रूरी समझता हूँ, उसके हवाले से गुफ्तगू करेंगे। और इसके साथ साथ नाज़रीन, हमें इंडिया के अंदर भी एक मामला देखने को मिला जिसके बाद वहाँ के लोग जो है वो काफ़ी परेशान नज़र आते थे और गुस्से में भी नज़र आते थे। वाकया क्या था, मेसी जो कि फुटबॉल की दुनिया का एक बड़ा नाम है, बड़े ज़बरदस्त प्लेयर हैं और ऑल ओवर द वर्ल्ड उनकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है। कोलकाता शहर के स्टेडियम में उनकी आमद होनी थी और उनके फैंस लाखों की तादाद में, हज़ारों की तादाद में वहाँ पे उनसे मिलने के लिए गैदर हो रहे थे, इकट्ठे हो रहे थे। और कहा यह जा रहा था कि वहाँ पे टिकट भी उनको देखने के लिए रखी थी। लेकिन वहाँ पे ऐसा क्या हुआ कि अवाम सीख पा हो गई, स्टेडियम में तोड़ फोड़ शुरू कर दी, कुर्सियां तोड़ दी, जंगले तोड़ दिए वहाँ पे। और एक बड़ी अजीब सी कैफियत जो है वो वहाँ पे होगी। क्या मामला पेश आया, इसके ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी तौर पे सब्सक्राइब भी करें, वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक एंड शेयर भी करें। तो सबसे पहले फैसलाबाद के अंदर होने वाले वाक़े के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। मदीना टाउन डिवीज़न के अंदर एक खातून थी जो कि मिलने के लिए एसपी साहब से आई थी अपनी दरख्वास्त लेके कि आखिर उसके साथ जो मामला चल रहा है कानूनी मामला, वो कानूनी मामला क्या है आगे जाके वो भी डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले ये मैं चीज़ बता दूं, शायद आप स्क्रीन के ऊपर उसकी कुछ फुटेजेस भी देख रहे हों। तो मामला क्या पेश आया कि वो एसपी साहब को मिलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वहाँ पे मौजूद पुलिस एहलकार ने उसे नहीं मिलने दिया। इस पर वो सीख पा होगी, गुस्से में आ गई, उसने फाइलें नीचे फेंकी और चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। इवन जो एसपी साहब का रूम था उस दरवाजे को धक्का दे के, यानी जोर से खोल के अंदर घुसने की भी कोशिश कर रही थी, जिसपे वहाँ पे मौजूद पुलिस एहलकार जो है उससे तलख कलामी हुई। तलख कलामी होने के बाद क्योंकि खातून थी, वो खुद तो उसके हाथ नहीं पड़ सकता था, अगर मर्द हजरात होते तो शायद वाकया कुछ और तरह से होता। लेकिन उसने खवातीन एहलकार जो वहाँ पे मौजूद थी उनको बुलाया और कहा इनको बंद कर दो। हिम्मत कैसे हुई एसपी साहब के दरवाजे को खटखटाने की या बिना इजाजत के अंदर जाने की। तो इस सूरत को देखते हुए वहां पे जो खवातीन एहलकार थी उन्होंने उसको पकड़ के साइड पे ले गए। लेकिन वहां पे चीखो पुकार जब शुरू हुई, कोई लोग वहां पे वीडियो भी बना रहे थे, वीडियो सोशल मीडिया पे आती है, वायरल हो जाती है और लोग जो हैं बहुत सारे उनके खिलाफ, पुलिस के खिलाफ बोलना शुरू कर देते हैं। अलबत्ता पुलिस का इसके ऊपर क्या कहना था, उनका कहना था कि खातून जो कि शोर और वलवला कर रही थी और एसपी साहब के ऑफिस में घुसने की कोशिश कर रही थी, पुलिस का वर्जन ये है कि वो एक मुकदमे के अंदर जो कि 506 के तहत उन पे दर्ज किया गया था उसमें मुलजमा है। और ये मामला था क्या कि महर ब्लॉक 4 जो कि फैसलाबाद के अंदर एक ब्लॉक है, रहायशी कॉलोनी है। पुलिस का कहना यह है कि 225 के करीब वहाँ पे मकानात हैं और ये खातून अपने शोहर के साथ मिलके वहाँ पे एक जगह पे कब्जा करना चाहती थी और जो प्राइवेट प्रॉपर्टी थी उसको ना सिर्फ तोड़ा गया, जिसके बाद एक वीडियो भी उनकी तरफ से दी गई और वीडियो के अंदर साफ देखा जा सकता है खातून के हाथ में थोड़ा है, वो तोड़ रही थी और वहाँ पे कुछ शोर वरवला भी हो रहा था। जिसके बाद जो वहाँ के लोग थे उनकी जानब से पुलिस को मदऊ किया गया और उनकी मदईयत में जो है वो पर्चा भी, FIR भी होगी। अब FIR होने के बाद पुलिस का मौक़िफ़ ये था कि खातून को तो हमने कुछ नहीं कहा क्योंकि खातून थी, उनको नहीं पकड़ा, लेकिन उनके जो हस्बैंड हैं, उनके जो शोहर हैं, उनको जो क्योंकि FIR दर्ज हो चुकी थी, उनको गिरफ्तार करके थाने में ले जाके बंद कर दिया गया। अब ये खातून अपनी फरियाद लेके एसपी साहब के पास पहुंची, लेकिन एसपी साहब से ना मिलने देने की वजह से वहां पे ये सारा वाकया पेश आया। अलबत्ता इनके खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है। जो कानून में जो खिलाफ वर्जी, इनकी कानूनी खिलाफ वर्जी इन्होंने की है, उसके मुताबिक जो कार्रवाई बनती है वो की जा रही है। लेकिन सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है, ये जो पब्लिक ऑफिस बनाए जहाँ पे एसपी साहिबान बैठते हैं, ये पब्लिक की जो फरियाद है उसको सुनने के लिए बैठते हैं। अगर एसपी साहब अंदर मौजूद थे, उसकी फरियाद सुन लेते, चाहे वो मुलजमा थी या किसी भी केस में थी, कोई भी मामला था, तफ्तीश के हवाले से हो सकता है उसने कोई गुफ्तगू करनी हो, तो पुलिस एहलकार जो वहाँ पे मौजूद थे उसके साथ जो तलख कलामी हुई और जो उसको पकड़ के खींच के लेके जा रहे हैं, मेरा ख्याल है ये नामुनासिब रवैया था। अगर वो चीख पुकार कर रही थी
तो उसे करने देते। वहाँ पे अगर दूसरे लोग वीडियो बना रहे थे, आप भी बनाते, इसके मुताबिक अगर कोई कानूनी कार्रवाई बनती थी उसके ऊपर करनी चाहिए थी। तो ये तमाम तर चीज़ों को देखते हुए कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो सोशल मीडिया के ऊपर पाए जा रहे हैं। दो तरह की वीडियोस जो हैं वो सामने आई। एक तो वीडियो पुलिस वालों की जानब से दी गई जिसमें वो खातून वलवला करती नज़र आ रही थी, और एक वीडियो जो है वो पब्लिक में जो वायरल हो रही है एसपी ऑफिस के बाहर की, जिसके अंदर खातून, वहाँ पे भी खातून ही वलवला कर रही थी लेकिन वहाँ पे एसपी साहब से मिलने के लिए कर रही थी, और जो पुलिस की जानब से दी गई थी उसमें वो उनका ये कहना है कि किसी चीज़ पे कब्जा करने की या तोड़ फोड़ करने की कोशिश उनकी जानब से की जा रही थी, जिसके तहत मुकदमा उनके ऊपर दर्ज किया गया। अलबत्ता लोगों का सोशल मीडिया पे बड़ा मिला जुला किस्म का रद्द-ए-अमल जो है वो सामने आ रहा है। कुछ लोग जो हैं वो खातून के हक़ में बोल रहे हैं, कुछ लोग पुलिस के हक़ में बोल रहे हैं, खातून के हक़ में ये बोल रहे हैं, और कुछ लोगों का ये कहना कि सही भी है, अगर वो एसपी साहब से मिलना चाहती थी आपको मिलने देना चाहिए था, ना कि उसे घसीट के बाहर लेके जाना मुनासिब नहीं था। उसका हक़ के ये पब्लिक को सर्व करने के लिए ऑफिसर्स होते हैं, अगर उनसे बात कर लेती वो तो कोई गलत काम ना था। अलबत्ता पुलिस की जानिब से ये कह रहा था कि मुकदमा में क्योंकि वो मुलव्वस थी तो उसके मद्देनज़र रखते हुए ये कार्रवाई जो है वो की गई। आपका क्या कहना है, आपने भी कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी बताना है। दूसरी बात जो खबर आपके साथ शेयर करना चाह रहे हैं, सोशल मीडिया की एक इंडिया की कोलकाता स्टेडियम की बड़ी वीडियो वायरल हो रही है। वो वीडियो थी क्या कि मेसी जो कि दुनिया के अंदर बड़े मशहूर हैं और बड़े फेमस फुटबॉलर हैं, उन्होंने वहाँ पे आना था, कोई इवेंट था, उनको मदऊ किया गया था। अब उस स्टेडियम के अंदर हज़ारों की तादाद में मेसी के फैंस मौजूद थे, जिनकी ख्वाहिश ये थी कि मेसी वहाँ पे थोड़ा सा फुटबॉल प्ले करते, पब्लिक की तरफ हाथ लाते, उनसे गपशप करते, कोई लोगों के साथ इंटरेक्शन उनका होता। अब इंटरेक्शन नहीं हुआ। इंटरेक्शन क्यों नहीं हुआ? उनका कहना है कि वहाँ पे जो पॉलिटिशियंस, जो ऑफिसर्स वहाँ पे उनके प्रोटोकॉल के लिए थे, वही उनके इर्द गिर्द जमा थे। वो तो लोगों के साथ उनको बात ही नहीं करने दे रहे थे। लोग तो उनकी झलक देखने के लिए तरस रहे थे वहाँ पे, और ऊपर से सितम देखिए कि वहाँ पे जितने लोग आए थे उनका कहना था कि वो टिकट्स परचेज करके अपने सुपरस्टार को देखने आए थे। इसके बावजूद भी लोगों का जुर्मट्टा था एक पूरा स्टेडियम के अंदर, जिन्होंने मेसी को जो है वो घेरे रखा था, और घेरने के बावजूद, घेरने की वजह से लोग जो हैं उनका फोकस नहीं जा रहा था, उन्हें क्लियरली देख नहीं पा रहे थे। इस वजह से लोग जो है वो सीख पा हो गए। अब सीख पा इस वजह से तो हुए कि उनको देख नहीं पा रहे थे। दूसरा एक और मसला था। वो मसला क्या था कि मेसी ने ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं किया स्टेडियम के अंदर। जैसे ही उन्होंने फील किया कि अब सूरत हाल बिगड़ रही है, वहाँ से सिक्योरिटी ने उनको निकाला और वहाँ से निकाल के ले गए। अब ये मामला देखने के बाद वहाँ पे उनके जो फैंस थे वो तो गुस्से से बिफर गए, और बिफरने के बाद वहाँ पे जो कुर्सियाँ मौजूद थी डंडे मार के उसे तोड़ रहे हैं, जंगले को तोड़ रहे हैं। सिक्योरिटी की सूरत हाल काफ़ी ख़राब होगी। अब वो कहना था कि इसमें सिर्फ और सिर्फ मेसी का मामला नहीं था, बल्कि एक और मामला था कि वहाँ पे लास्ट के ऊपर शाहरुख खान साहब ने भी आना था। शाहरुख खान का आपको पता है एक अपना स्टाइल है और उनकी अपनी फ़ैन फॉलोइंग है, उनकी फ़ैन फॉलोइंग भी बहुत ज़्यादा है। उनको देखने के लिए भी, उनकी झलक को देखने के लिए भी लोगों की बड़ी तादाद थी जो कि वहाँ पे जमा थी। लेकिन वहाँ पे सूरत हाल ये हुई कि सिक्योरिटी रीजंस को देखते हुए शाहरुख खान जो है वो भी तकरीब के आखिर में वहाँ पे नहीं आए, जिसके बाद फैंस का गुस्सा मज़ीद बढ़ गया और उन्होंने जो वहाँ पे तोड़फोड़ शुरू की। अब तोड़फोड़ शुरू होते ही वहाँ पे मामला ऐसे हो गए, वो कंट्रोल से बाहर हो गए। जब कंट्रोल से बाहर हुए, बहुत सारे वहाँ पे जो पॉलिटिशियंस थे या जिम्मेदारान थे, जो अहदेदारान थे, उनकी जानिब से फिर ट्वीट भी किया जाता है, माजरत भी फैन से की जाती है। अलबत्ता एक बड़ा बैड इमेज जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड भारत का गया, क्योंकि एक इंटरनेशनल आर्टिस्ट, एक इंटरनेशनल फुटबॉलर जो वहाँ पे आए, उनका इस्तकबाल तो किया जाता है। इतने बड़े फ़ैन फॉलोइंग होने के बावजूद भी वहाँ पे उस स्टेडियम के अंदर जहाँ पे उन्होंने आना था, आके वहाँ से होके गए और बाद में तोड़फोड़ शुरू होगी। ये वीडियो सोशल मीडिया पे आग की तरह फैली, और सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि समुंदर पार भी जहाँ पे फ़ैन फॉलोइंग मेसी की थी, वहाँ पे इंडिया के लोगों की ये वीडियो गई। और वीडियो जाने के बाद लोगों ने कहा कि यार ये बड़े बदतहज़ीब लोग हैं, इन्होंने जो स्टार इनके मुल्क में आया था उसकी इज़्ज़त नहीं की, और इज़्ज़त ना करने की वजह से वहाँ पे जो सूरत हाल है वो आप सब ने सोशल मीडिया के ऊपर देखी। बड़े नेगेटिव कमेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड इंडिया के लिए यूज़ हो रहे हैं और वहाँ के लोगों के लिए यूज़ हो रहे हैं, ख़ास तौर पे इंतज़ामिया के लिए, क्योंकि इंतज़ामिया को ये चाहिए था भरपूर सिक्योरिटी इस तरह की बनाते कि कोई भी शख्स वहाँ पे बदअमनी पैदा ना करता। तो ये थी वो तमाम चीज़ें जो कि हम आपकी खिदमत में लेके हाजिर हुए थे। लेकिन आपने कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी बताना है कि आपकी राय इन दोनों खबरों के हवाले से क्या है। फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।